अच्छा जी, इसी तरह से अगर हम अब इस पर आ जाएं कि प्लस माइनस है, ठीक है। अभी हम माइनस प्लस कर रहे थे, अब प्लस माइनस अगर हम करेंगे, ठीक है, तो प्लस माइनस भी रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा क्या हो रहा है, प्लस माइनस इक्वल्स माइनस। ओके, तो हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों ने जो ऑपरेट करना है वो हमें पता चल गया कि माइनस करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन रिलेशन हमें बेसिकली पता चल गया कि सब्ट्रैक्शन का है, ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन का है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि प्लस माइनस माइनस 5 - 4 = 1 एंड इट वुड कम विद साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, दैट इज 5 के साथ पॉजिटिव की साइन है, तो हम इसको आंसर भी पॉजिटिव में लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है नंबर्स की, ठीक है, किस तरह से होती है कि फर्स्ट नंबर वी हैव इज +2 एंड +4, ठीक है। दोनों डिजिट्स हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ है और आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टू फोर ज़ा सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 8, साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस प्लस इक्वल्स प्लस। इसके अंदर हम इग्नोर करते हैं किस चीज को, इग्नोर ग्रेटर वैल्यू साइन, ओके। ग्रेटर वैल्यू साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी मैंने क्या लिखा, साइन, हम ग्रेटर वैल्यू की साइन को इसमें हमेशा इग्नोर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका ऑपरेशन आ गया, कौन सा वाला, प्लस और माइनस वाला, ठीक है। अब हमारे पास एक डिजिट प्लस में है, एक डिजिट माइनस में है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू फोर सा तो 8 ही रहता है, हमेशा 8 ही रहेगा। साइन आपस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस इक्वल्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट थर्ड ऑपरेशन जो आ रहा है, वो है प्लस की फर्स्ट डिजिट के साथ माइनस, सेकंड डिजिट के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस की साइन है, ठीक है। दिस इज टू बी नोन टू, और प्लस 2 4 = 8, सिंपली प्लस माइनस इज माइनस, तो हम ग्रेटर वैल्यू की साइन नहीं लिख रहे हैं, हालांकि ग्रेटर वैल्यू की साइन पॉजिटिव है, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइंस को और हम उसका आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव, इसका 2 कहाँ गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, 2 and 4 बोथ विथ नेगेटिव साइंस, ठीक है। दोनों की साइन नेगेटिव है और दोनों डिजिट्स अब वही चल रहे हैं हमारे, 2 4 = 8 और दोनों आपस में साइंस मल्टीप्लाई होती हैं तो वी गेट इज अ पॉजिटिव साइन, ये भी रूल से हमें पता चला, ठीक है। ये रूल से हमें पता चला, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव साइन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डिविजन पे। तो डिविजन के लिए क्या केस होता है, डिविजन के लिए ये केस होता है कि, अच्छा, साथ साथ में साइमल्टेनियसली मैं फ्रैक्शन में भी डिवाइड करके बताती जाऊंगी, और जो है वो जो नॉर्मल बेसिक बच्चों वाला मेथड होता है उससे भी डिवाइड करके बताती जाऊंगी। अच्छा, किस तरह से कि हमारे पास वही डिजिट्स हैं, 8 ÷ 2, सिंपली दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, क्योंकि दोनों के साथ कोई साइन नहीं है तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हम इसको अगर इस मेथड में करते हैं डिवाइड तो वी गेट 4 थ्रू दिस वे, एंड अगर इस मेथड में करते हैं तो जीरो रिमाइंडर के साथ वी गेट द क्वेश्चन 4, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज 8 विद अ पॉजिटिव नेगेटिव साइन एंड 2 विद अ पॉजिटिव साइन बिकॉज देयर इज नो साइन, ठीक है। सिंपली दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपली दोनों को डिवाइड करेंगे, -8 एंड 2 को, 2 1 = 2, 2 4 = 8, और सिंस -8 कट हो रहा है तो वो -4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वी वुड गेट -4। इसी तरह से पॉजिटिव 8 है और -2 है, तो भी हम क्या करते हैं कि 8 अपॉन हमने -2 करा, ठीक है।
टू वन सा टू एंड टू फोर सा एट, -2 था तो -1 आएगा उसकी जगह पे। और ऑब्वियसली ये एक माइनस की साइन नीचे है और पॉजिटिव साइन ऊपर है। जब हम इसको आंसर अप्लाई करेंगे तो ये रिवर्स होके माइनस में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थ्रू दिस वी गेट -4। नेक्स्ट वी हैव इज 2, सॉरी दिस इज 8, यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज -8 डिवाइडेड बाय -2। दोनों साइंस नेगेटिव है हमारे पास। सिंपली जो हमारा आंसर आया था वो आएगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं है। ये किस तरह से होता है, मैं आपको इसको फ्रैक्शन में मेथड में करके दिखाती हूँ कि हमने इसको इस तरह किया। देखें, दोनों साइंस थी नेगेटिव में, ठीक है, नेगेटिव में ही लिखी दोनों साइंस अपनी अपनी जगह पे। नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाती है अगर वो ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर एक लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा राइट हैंड साइड पर होता है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, राइट। और फिर बाकी का नंबर हम नॉर्मली उस तरह कैंसिल करते हैं जिस तरह हम करते आ रहे हैं, तो वी वुड गेट 4 आंसर। और सिंस कोई साइन नहीं बची, दोनों कैंसिल हो गए, तो वो पॉजिटिव के साथ आ जाता है। इसी तरह यहाँ भी पॉजिटिव के साथ हमारा 4 बचेगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू ऑल दीज ऑपरेशंस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स पे। मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या होता है, किसी भी नंबर के टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं, जैसे 2 के टेबल में आता है 2 4 6 8 10 12 whatever so on until we can count, या ठीक है, तो वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड द मल्टीपल्स ऑफ 2, राइट। नेक्स्ट हम कमिंग टू वर्ड्स आर फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं हाउ कि अ नंबर दैट डिवाइड्स एनी अदर नंबर इवनली, ठीक है, मतलब वो खत्म कर दे, जीरो रिमाइंडर आ जाए, ठीक है, सच दैट विद नो रिमाइंडर, राइट। यही बताया मैंने आपको अभी। अच्छा, किस तरह से, जैसे कि 10 है तो 10 के फैक्टर्स हम डिफाइन करेंगे 1 2 5 10। किस तरह डिफाइन करेंगे कि 1 के टेबल में 1 इंटू 10 इक्वल्स 10, यानी कि 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं ना 10 से, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 10 जीरो आ जाएगा। तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा जीरो आना चाहिए। और वो इन सब नंबर से आएगा, 2 से करेंगे तो भी आएगा, 5 से करेंगे तो भी आएगा, ठीक है। 5 सॉरी 5 2 10 भी उठ गया, राइट। तो फिर से जीरो रिमाइंडर आ जाएगा, तो बस रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। इसी तरह से 18 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। 18 के फैक्टर्स वो सारे नंबर जिनसे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा 18 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और जो है वो, हाँ ठीक है। अच्छा, 2 के इसी तरह 1 और 2 वो होंगे, फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो you can take as big number as you want and as small number as you want. Every number has its own factor. 1 का भी इनफैक्ट फैक्टर 1 होता है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं, अ नंबर विच ओनली हैज टू फैक्टर्स सच दैट वन एंड इटसेल्फ, या तो वो 1 के टेबल में आता है या वो अपने खुद के टेबल में आता है। जैसे कि 13 यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, 13 1 के टेबल में आता है सिर्फ, और अपने टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता। 2 अपने टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। इसी तरह 5 3 7 11 एंड सो ऑन, जो भी नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, दोज आर ऑल प्राइम नंबर्स, राइट। कमिंग टूवर्ड्स अ कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो, जिनके फैक्टर्स जो है वो मोर देन 2 होते हैं, ठीक है। अभी हमने 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स को पढ़ा कि वो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब कॉम्पोजिट नंबर वो सारे नंबर या तो आप ले लो जो प्राइम नंबर नहीं है, या तो वो नंबर्स ले लो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है। फिर 8 है तो वो 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। और 6 भी आता है ना, देखो 1 2 3 एंड देन 6 के टेबल में, ठीक है। इसी तरह दीज ऑल आर नंबर्स। अब 12 देखो, जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उतने ज़्यादा उसके फैक्टर्स होते जाएंगे अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो, ठीक है। कितने जैसे 12 के हैं 1 2 3 4 6 12, वो सब इसमें आता है। लेकिन 1 डिजिट जो है, digit 1 is neither a prime number nor a composite number. How and why? क्योंकि 1
सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, मतलब वन तो ना प्राइम हुआ, प्राइम तो हुआ है जिसके दो फैक्टर हो, ना कॉम्पोजिट हुआ कि उसके दो से ज्यादा भी फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने यहाँ पे दो बार नोट लिखा हुआ है, इट्स इम्पोर्टेंट राइट, रिमेम्बर इट। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन पे आते हैं हम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? इट इज डिस्क्राइब्ड एज एक्सप्रेसिंग अ कॉम्पोजिट नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, समझ आया? एक कॉम्पोजिट नंबर है यानी कि एक ऐसा नंबर है जो दो से ज्यादा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 18, ऑब्वियसली 18 टू में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 4 में आएगा, आई डोंट नो, राइट, ओके। 5 नहीं आता, 6 में आता है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 में आता है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। इसी तरह 24 के भी हैं, 30 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन इन सबके बहुत सारे फैक्टर्स होने के बावजूद अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि हम उसे प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं प्राइम नंबर की फॉर्म में। किस तरह से? जैसे ये 18 है, मैंने इसको सिंपली वो कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो फैक्टराइज हम इसी तरह करते हैं, इस तरह का ट्री काइंड ऑफ थिंग बनती है इसे, व्हाट्स दैट ट्री, द क्रिसमस ट्री वाला, हाँ, उस तरह से हम इसको बना रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 9 ठीक है। इसी तरह 3 × 3 = 9। तो जो भी, अब देखो ये प्राइम नंबर आ गया, तो इसको नहीं करेंगे हम फर्दर, ठीक है। जो कॉम्पोजिट नंबर होगा ना उसको हम फर्दर फैक्टराइज करते रहेंगे, सही है, समझ आया? अच्छा, इसी तरह 24 है, 24 टू, और हमेशा लीस्ट से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखो अगर ये 30 नहीं होता, अगर ये 15 से स्टार्ट हो रहा होता, तो आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ये 2 से तो हो नहीं सकता 15, ठीक है। 3 का 3 फैक्टर है इसका 15 का, तो आप 3 × 5 करते डायरेक्ट, एंड यू वुड हैव गॉटन द आंसर 3 और 5 एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा, आई होप दिस वुड बी easy to for you to be understand. अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं इसकी वे पे, जिस तरह हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। अब देखो 18, 24 और 30 सबको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो भी इसके प्राइम नंबर्स निकाले हमने, 2 3 एंड 3 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसका आंसर भी आ जाएगा, 2 × 3 is 2 3 6 and 6 3 is 18, ठीक है। इसी तरह 24 का 2 2 4, 4 2 8 and 8 3 is 24, ठीक है। इसी तरह 2 3 6 and 6 5 is 30। तो आप देखो जो आंसर आया वो वही आंसर है जिसको हम, जो कॉम्पोजिट नंबर था जिसको हम एक्सप्रेस करे थे प्राइम नंबर की फॉर्म, ठीक है। अच्छा, मूव ऑन करते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। हमारा ये, इसको HCF भी शॉर्ट में कह सकते हैं, आई होप यू वुड बी नोइंग दैट। अच्छा, इसको मैंने डिफाइन किस तरह किया है कि HCF of 2 or more numbers is the largest number that can divide the number without any remainder, right? How? Let me explain it for you. अगर मैंने सपोज एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फैक्टर ऑफ 24 लिखे हैं, यानी कि 24 किन किन टेबल्स में जाता है, ठीक है। तो वो सारे मैंने फैक्टर्स लिख दिए, 1 2 4 3 6 8 सो ऑन, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 36 इसी तरह मैंने लिख दिए सारे। अब इसके अंदर हम देखेंगे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 और 9 कॉमन नहीं है, 12 कॉमन है, 24 18 36 कुछ भी और कॉमन आगे नहीं आ रहा, आगे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो आगे सो ऑन होता है ना, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो ये आ सकता है, लेकिन मैंने जितना लिखा है उतने में जो सबसे बड़ा आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 12। तो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा 12, समझ आया? अच्छा, अब देखो इसके अंदर ना 30 भी आ सकता था, ठीक है, दोनों के टेबल में 30 भी आता है, सही है। लेकिन 30 अगर मैं लिखती तो आ, आ जाता, अगर मैंने नहीं लिखा तो यहाँ तक का जो HCF बन गया वो 12 बन गया, ठीक है, ठीक। सॉरी, 30 नहीं आता,
आई एम सॉरी, जस्ट erase this concept, आई एम सॉरी। 30 नहीं आता, 30 वाला नहीं, यहाँ तक मैंने लिखा है, तो यहाँ पे 12 है। कोई और भी नंबर आ सकता है जो दोनों में सिमिलर हो, यू कैन जस्ट राइट इट एंड चेक। ठीक है, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अभी हम कौन सा मेथड यूज कर रहे थे? अभी हम कर रहे थे नॉर्मली HCF को निकालना, देख रहे थे कि नॉर्मली किस तरह HCF आता है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो इसी तरह से हमारा जो क्रिस्मस ट्री डायग्राम है वो बनता है नंबर के लिए। हमने एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किया, उसको इस तरह से हमने लिखा, इस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके जितने भी प्राइम नंबर्स निकल गए, ठीक है, इस तरह से हम लिख दिए उसको। और हम बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन डालते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास जो भी आंसर आता है उससे हमें पता चलता है कि हमारा HCF किस क्या है। लेकिन किस तरह करते हैं हम? ऐसे नहीं कि सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मल्टीप्लाई इस तरह करते हैं कि हम पेयर बनाते हैं, दोनों के अंदर कॉमन कौन से फैक्टर प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, टू है, टू है, टू और थ्री नहीं है, थ्री है। ठीक है, तो जो भी कॉमन होते हैं ना, हम उन्हें लिख देते हैं। हमने उन्हें लिख दिया, अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा, विच इज आर HCF, जो ओरिजिनली हमें इस तरह भी मिल रहा था। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हम यूज करते हैं इसके लिए रिपीटेड डिविजन। ठीक है, रिपीटेड डिविजन में क्या होता है कि हाउ यू डू इट, आप इस तरह से शायद LCM काइंड ऑफ, ठीक है, चीज होती है ये, जिस तरह आप LCM निकालते हो, ठीक है, इसी तरह से अगर, हाँ, ठीक है, इस तरह से आप इसको बना रहे होते हो और नंबर लिख देते हो जितने भी हो। ठीक है, दो नंबर है, तीन नंबर भी हो सकते हैं, 48 भी इसके आगे हो सकता है, 56 भी हो सकता है, एनी नंबर कैन कम, राइट। और बहुत सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई ना हो, एक हो, और दो भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम मेरे पास दो हैं तो मैं उन्हीं पे फोकस करती हूँ। अच्छा, किस तरह से 2 into 12 is 24, ठीक है, इस तरह लिख रहे होते। फिर 2 into 18 is 36, इसी तरह 2 into 6 is 12, 2 into 9 is 18, 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9। इस तरह हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन के हमारे पास जो नंबर्स आ रहे होते हैं प्राइम नंबर्स, उनको हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं, और उन्हें आपस में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर कैलकुलेट होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल दोज नंबर्स आ जाता है, राइट। कमिंग टू वर्ड्स कंसेप्ट ऑफ LCM, हमारे पास जो LCM का कंसेप्ट है दैट इज ऑल्सो नोन एज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स की भी एग्जांपल्स मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से, कि मल्टीपल्स ऑफ 5 पहले मैंने लिखे हैं। ठीक है, कि 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है। HCF के लिए हमने देखा कि वो किसके टेबल में आता है, और LCM के लिए हम देख रहे हैं कि उनके टेबल में क्या क्या आता है, राइट। तो मल्टीपल्स ऑफ 5, 5, 10, 15, 20 सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखा मैंने, 6, 12, 18, 24 सो ऑन। ठीक है जी, इसके अंदर फिर मैं आ गई इस बात पे कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, देखो 5 डिफरेंट है, 6 डिफरेंट है, 10, 12, 15, 18, ये सारे डिफरेंट है, लेकिन 30 पहला नंबर आया जो दोनों में कॉमन है, मल्टीपल है दोनों का, और दोनों में कॉमन है। दो चीजें, मल्टीपल और कॉमन। ठीक है, कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट, अभी तक इससे पहले कुछ भी नहीं आया था, ये पहला है, तो ऑब्वियसली ये ही लोएस्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये लोएस्ट बन जाएगा, तो ये हमारा LCM होगा, ये हमारा LCM होगा। अच्छा, अब इसके अंदर वो वाली बात मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर ना आगे जाके 60 भी आता है, जो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, लेकिन 60 बड़ा नंबर है और 60 लोएस्ट नहीं है। ठीक है, कॉमन तो है, कॉमन मल्टीपल है, लेकिन हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, फॉर दैट पर्पस हम 30 लेंगे।
ठीक है जी। अब हम आते हैं एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू। तो इसी तरह से हम ये वाली ट्री वाली डायग्राम बनाएंगे अपनी, और उसके थ्रू हमने कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर में एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है। इसको हमने जब लिखा इसको हमने जब लिखा तो हमने, हाँ इसको हमने लिखा, ठीक है, नॉर्मली जिस तरह हम ऊपर लिख रहे थे। लिखने के बाद हमने जब कैलकुलेट करने के लिए निकाला, तो हम सिर्फ कॉमन नंबर्स नहीं लेते, कॉमन नंबर्स लेते हैं एक बार। दो टू है, दोनों में टू कॉमन है, हम एक बार टू लेंगे। ये वाला टू भी दोनों में कॉमन है, दूसरी बार टू ले लेंगे। थ्री दोनों में कॉमन है, एक बार थ्री ले लेंगे। ठीक है। अब जो रिमेनिंग नंबर्स है ना, जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, उनको ले लेंगे। ठीक है, जिनका पेयर नहीं बन रहा। ठीक है। अब ये दो नंबर है, इसी तरह तीन नंबर भी हो सकते हैं, 24, 36, 48 भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑन हो सकता है। फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस मैंने दो नंबर्स लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको उन्हीं से बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद 72 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम एलसीएम लेते हैं रिपीटेड डिवीजन मेथड के थ्रू, तो हमारे पास आता है, उसी डायग्राम के थ्रू हम ले रहे होंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे बीच में, और एक साइड पे हम प्राइम नंबर्स लिखते जाएंगे, दूसरे साइड पे कॉम्पोजिट नंबर्स लिखते जाएंगे, मल्टीपल लेते लेते। ठीक है जी। अच्छा, अब हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, कि एचसीएफ में हम सिर्फ ये वाला पार्ट ले रहे होते थे, एलसीएम में हम ये पार्ट भी लेते हैं, बिकॉज ये तो कॉमन आ गए इन सब में, ये अनकॉमन पार्ट है जो हमें अब इसमें भी लेना है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से 72 इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिनोट कर देती हूँ। आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद दिस फाइल इफ यू वांट, यू कैन लेट मी नो, राइट। अच्छा जी। अब हम आते हैं स्क्वायर नंबर्स पे। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स व्हिच मल्टीप्लाई देमसेल्व्स बाय देमसेल्व्स। ठीक है। First thing to be known is multiplying numbers by themselves. Answer will be called the square of that number. That's how you call the answer. ठीक है, 4 आया तो आई कॉल इट अ स्क्वायर ऑफ 2। समझ आया? अच्छा, डिनोट हम इसको करते हैं इस तरह से, डिजिट के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे स्मॉल 2 बना हुआ होता है, बिकॉज दैट्स अ स्क्वायर, स्क्वायर इज 2। ठीक है। अच्छा, इसी तरह 3 है तो 3 into 3 करेंगे, 9 आएगा। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 in 3 और टॉप राइट कॉर्नर पे 2 लिखेंगे, और फिर भी हो गया 3 एज एन 9 एज एन आंसर। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि स्क्वायर रूट क्या होता है। अभी हमने देखा नंबर का स्क्वायर क्या होता है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट बेसिकली इनवर्स होता है किसी भी नंबर का। किस तरह से इनवर्स होता है कि आपने देखा 2 का स्क्वायर था 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2। समझ आया? ये हमेशा जो है वो ऐसे नंबर के लिए लिया जाता है जो जिसका स्क्वायर बन रहा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल पे, जैसे कि 3 है मेरे पास, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 बोलेंगे, या फिर हम इसको अंडर रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस साइन इज कॉल्ड एन अंडर रूट साइन। ठीक है, अंडर रूट 9 इक्वल्स 3। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने दूसरी चीज पर, जो कि होती है क्यूब। सिमिलर, वेरी सिमिलर, वेरी इजी। अच्छा, इसके लिए हम क्या याद रखेंगे कि ऑल दोज नंबर्स व्हिच मल्टीप्लाई इटसेल्फ 2 टाइम्स, दो बार अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 था एक नंबर, वो अपने आप को एक बार मल्टीप्लाई करे, दूसरी बार मल्टीप्लाई करे। 3 था एक नंबर, वो अपने आप को एक बार मल्टीप्लाई करे, दूसरी बार मल्टीप्लाई करे। किस तरह डिनोट होते हैं ये नंबर? उसके 3 लिखा हुआ होता है टॉप राइट कॉर्नर पे ऑफ एनी नंबर। ठीक है, ऑफ एनी नंबर टॉप राइट कॉर्नर पे 3 लिखा हुआ होता है। 2 into 2 into 2 इज इक्वल्स 8। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्यूब रूट। जिस तरह स्क्वायर रूट इनवर्स है, इसी तरह क्यूब रूट भी इनवर्स है।
तो अगर, अच्छा मैं आपको एक चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंटली बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे ना स्क्वायर रूट किसी नंबर के साथ लिखा हुआ है या स्क्वायर रूट किसी नंबर के बगैर लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है और यहाँ पे एक नंबर है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जीरो है, आई जस्ट वांट टू से कि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि कोई भी नंबर आएगा, फॉर से यहाँ पे टू लिखा हुआ है, कोई भी नंबर आएगा, टू आ गया, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ये इस तरह सॉल्व होते हैं। स्क्वायर रूट मीन्स 1/2 इन पावर, ठीक है। अब अगर थ्री लिखा हुआ है ना, मेरे पास स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, अच्छा चलो, अगर थ्री लिखा हुआ है ना, तो इसको हम किस तरह करेंगे, 1/3 ऑफ एनी नंबर, समझ आया, इस तरह से हम ये कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम मूव ऑन करते हैं रियल नंबर के कॉन्सेप्ट पे। रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, देखो ऑल दोज नंबर्स जो नंबर लाइन पे अपेयर हो रहे हैं ना, वो रियल नंबर है, ठीक है। जिस तरह इंटीजर भी इसी में इंक्लूडेड है ऑब्वियसली, ठीक है। सारे नंबर्स को कंक्लूसिवली हम रियल नंबर्स कहेंगे क्योंकि वो सारे नंबर्स नंबर लाइन पे अपेयर हो रहे होंगे, ठीक है। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, सबसे पहली टाइप है रैशनल नंबर और दूसरी टाइप है इरैशनल नंबर, ठीक है जी। रैशनल एंड irrational numbers. Is it visible to you? I hope it is. मैंने इसको फिट करने के लिए थोड़ा सा पीछे कर दिया। अच्छा, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, इसको पेन दूसरा यूज करते हैं, चलो दिस इज टू लाइट, ओके। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो डिफाइन कर सकते हैं हम जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। फ्रैक्शन की फॉर्म में जिन नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते वो इरैशनल नंबर्स होते हैं। मतलब उसका कोई रेशन नहीं, उसका कोई रेशो नहीं बन सकता, ठीक है। रेशो इज यू नो राइट, 1/2 मीन्स 1:2, इसका ये नहीं बन सकता, जो इरैशनल नंबर्स है ना उसका ये नहीं बन सकता, लेकिन रैशनल नंबर्स का बन सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या देख रहे हैं हम इसके अंदर कि रैशनल नंबर्स में मजीद हमारे पास तीन टाइप्स आ रही हैं, हमने पीछे भी पढ़ी, इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स हमारे पास जैसे कि -5, 0 और एनी अदर नंबर, और अगर अंडर रूट में कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली जो होता है, जैसे 7 7 49, राइट, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, ये नंबर हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये नंबर स्क्वायर नहीं है, जैसे कि टू, तो टू का कोई वो नहीं है, राइट, तो टू हमारा इरैशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह 10, 10 कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो अपने नंबर से मल्टीप्लाई होके हमारे आंसर 10 दे रहा हो, तो वो इरैशनल नंबर है। सिमिलरली 3 और पाई की वैल्यू इक्वल्स 1.6778, ठीक है, 1.78 equals 5, ठीक है, और 22/7 यू कैन से, ठीक है। तो दिस इज व्हाट पाई इज, और ये हमारा फ्रैक्शन में तो देखो ये आ रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन ना, अब इसके लिए आपको मैं एक कंडीशन बताती हूँ, दूसरी कंडीशन, ठीक है। क्या होती है कि हम रैशनल नंबर में उन नंबर्स को ले रहे होते हैं जिनकी वैल्यू, सॉरी व्हाट्स हैपनिंग, हाँ, जिनकी वैल्यू जो है, देखो, जिनकी वैल्यू आफ्टर डेसिमल रिकरिंग होती है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट पूरा, ये पार्ट पूरा रिकरिंग है, 4 5 4 5 4 5,
67677 0.181818 1.55555। ठीक है, तो ये नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिकरिंग नंबर्स कहते हैं या रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह अगर 7/8 है तो इसका भी आंसर जो आ रहा होगा ना डेसिमल फॉर्म में, वो डेसिमल पॉइंट के बाद रिकरिंग आ रहा होगा। इसी तरह 2/3 है, इसका भी हमेशा रिकरिंग आ रहा होगा। अब 3.4 है तो ये हो सकता है 4, ये भी समथिंग 4 5 नहीं, बल्कि ये 4 4 4 4 होगा, तो हमने सिर्फ एक ही 4 लिख दिया इसके लिए। ठीक है, तो ये रिकरिंग नंबर्स आ गए हमारे पास, तभी ये रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर ना इसी के काउंटर में हम यहाँ पे देखें, एक ऐसा नंबर, मैंने आपको पहले पाई बताया, तो पाई की जो वैल्यू आ रही है वो 7 8 आ रही है। वो 7 8 आगे सो ऑन डिफरेंट नंबर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट नंबर्स होने की वजह से ये हमारा रिकरिंग नहीं है, दैट मीन्स ये इररेशनल है। ठीक है, इसी तरह यहाँ मेरे पास एक और एग्जांपल लिखी हुई है 1.2463971। सारे नंबर्स डिफरेंट है इसमें तो। ठीक है, एक भी नंबर सिमिलर नहीं है, तो ये इरेशनल है, देखने से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास रैशनल में हमारे पास आता है होल नंबर। होल नंबर्स ऑब्वियसली 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो मैंने वही लिखे हुए हैं। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स अगेन 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है। होल नंबर में सॉरी जीरो भी आ सकता है आपके पास। ठीक है, नेचुरल नंबर में हमारे पास 1 से आता है और होल नंबर में 0 से आ सकता है। ठीक है, दिस was all that was for the while with the topic of number system. मूव ऑन थोड़ा सा करते हैं हम बेसिक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ। ठीक है, मैं आपको बहुत बेसिक सी दो बातें बताना चाहूंगी इसके अंदर, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा पता चल जाए। ठीक है, अच्छा क्या होता है बेसिक अलजेब्रा में, दो चीजें हम देखेंगे, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। एक्सपैंड होता है या फैक्टराइज होता है, कोई भी टर्म होती है या तो वो एक्सपैंड होगी या फैक्टराइज होगी। अगर वो एक्सपैंड होगी ना तो हमें ब्रैकेट्स को रिमूव करना होगा। अगर वो फैक्टराइज होगी तो हमें ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करना होगा, ब्रैकेट लगा हुआ नहीं होगा, हमें लगाना होगा बाय डूइंग ऑल दीज 3 स्टेप्स और एनी ऑफ दीज 3 स्टेप्स। ठीक है, और रिमूविंग ऑफ ब्रैकेट में सिर्फ एक ही चीज अप्लाई हो रही होती है, दैट इज द आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट। हमारे पास 3 तरह की आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट वन इज a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड इज a माइनस b स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड थर्ड इज a प्लस b a माइनस b इक्वल्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब क्या होता है फैक्टराइज में, क्या होता है कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग का एक कंसेप्ट आता है, या तो हम ब्रैकेट मिडिल टर्म ब्रेकिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप पिक्चर कर पा रहे हो उस चीज को। ठीक है, तो यू वुड बी नोइंग इट। मैंने मैं आपको अभी एग्जांपल्स देती हूँ, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर नाइसली देन। और हम आइडेंटिटी यूज करते हैं इसके अंदर, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये हमारी यूज हो रही होती है टू परफेक्ट स्क्वायर्स एंड अ माइनस साइन इन बिटवीन जब हमारे पास आता है। ठीक है, ये सब हमारे पास तब यूज हो रही होती है। अच्छा, थर्ड हमारे पास आता है इसके अंदर टेकिंग कॉमन की बात, जब हम कॉमन ले रहे होते हैं तब हम इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रैकेट्स। ठीक है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, ओके, अच्छा जी, एग्जाम्पल्स में आ जाओ आप। फर्स्ट एग्जाम्पल पे, फर्स्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ x-3। फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग, ओके। x+5। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो कि एक्सपैंड करना है इसको, ये फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि एक्सपेंशन में हम ब्रैकेट्स रिमूव कर रहे होते हैं और इन फैक्टराइज में हम ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, इसका मतलब हमें इन्हें रिमूव करना है। तो जब ब्रैकेट्स रिमूव करने होंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं फिगर को।
एक्सप्रेशन को, ठीक है, एक्सपैंड कर रहे हैं। अब हम किस तरह एक्सपैंड करेंगे इसको? हम इसको एक्सपैंड करेंगे सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग बोथ द ब्रैकेट्स। This is how you will be multiplying them. X into x equals x square, ठीक है, प्लस 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 equals 5x, minus plus minus equals 3x, and minus plus minus equals 3 5 is 15, right? अच्छा, इसको फर्दर हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर हम ये पीछे करके आ रहे हैं, साइन रूल, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन माइनस का अप्लाई हो रहा है, तो 5 - 3 इज 2x, will remain as it is, and minus 15. This is what we will get as our final answer, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी होगी 3x + 2 होल स्क्वायर। बताओ मुझे ये एक्सपैंड होगा या फैक्टराइज होगा? आंसर योरसेल्फ। नाउ लेट मी आंसर इट। ये हमारा एक्सपैंड होगा। क्यों एक्सपैंड होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगा हुआ मिला है, हमें उसको रिमूव करना है, ठीक है जी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट ना हो जिसे हमें इंट्रोड्यूस करना हो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, हमें रिमूव करना है, ठीक है, यूजिंग एनी ऑफ द 3 आइडेंटिटीज जो हमने ऊपर की। अब ये देखो थोड़ा सिमिलर लग रहा है, ये सिमिलर किस चीज से लग रहा है? ये सिमिलर लग रहा है हमें कौन सी आइडेंटिटी से, अपनी देखते हैं। देखो मुझे तो ये इससे लग रहा है, क्योंकि बीच में प्लस है, ठीक है, मैंने नोटिस किया बीच में प्लस है, तो इन तीनों आइडेंटिटीज में से इसमें बीच में प्लस है और इसमें भी बीच में प्लस है, ठीक है। लेकिन कहाँ पर है ये देखना है, इसमें बीच में प्लस यहाँ पे है जो सिमिलर नहीं है मेरे एक्सप्रेशन से, ठीक है, तो ये मेरे लिए कैंसिल आउट हो गया, मेरे एक्सप्रेशन से सिमिलर ये है, ठीक है। ये इसका भी ये वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि a इज अ वेरिएबल जिसकी जगह मेरे पास कोई वैल्यू लिखी हुई होगी, b भी वेरिएबल है जिसकी जगह मेरे पास 2 लिखा हुआ है, और होल स्क्वायर में है, और मेरे पास भी यहाँ पे होल स्क्वायर में चीजें मौजूद है, ठीक है। मैं सिंपली फॉर्मूला पुट करूंगी, ठीक है, फॉर्मूला पुट करूंगी मैं सिंपली, क्या फॉर्मूला पुट करूंगी? x और a यू कैन पुट एनी वेरिएबल, अभी हम a ही ले लेते हैं। a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सिंपली एज इट इज कॉपी डाउन कर देंगे, फिगर्स को उनके वेरिएबल्स के नीचे अकॉर्डिंगली लिखकर। a की जगह हमारा आ रहा है 3x, ठीक है, तो a की जगह हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2, a is 3x, b is what 2, ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा 2b की जगह होल स्क्वायर, राइट। इसका आंसर we would get 3 3s are 9x square plus 12x plus 2 2s is simply 4. This would be our final answer for the expansion of this expression, right? Third example हम ले लेते हैं, ओके, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं x + 5, ठीक है, और x - 5। अब ये मुझे किससे सिमिलर लग रहा है? ये पहले तो मेरा एक्सपैंड है या फैक्टराइज है? ये मेरा है एक्सपैंड, क्योंकि इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है, मुझे करना है ब्रैकेट को रिमूव यूजिंग एनी ऑफ द 3 आइडेंटिटीज जो भी इस पे एप्लीकेबल होंगी। मेरी आइडेंटिटी जो एप्लीकेबल लग रही है मुझे, वो मुझे लग रही है ये वाली, थर्ड वाली लग रही है ना, थर्ड वाली लग रही है, तो मैं थर्ड वाली को यूज करूंगी इसके लिए, ठीक है, थर्ड वाली को यूज करूंगी मैं इसके लिए, क्योंकि मेरे पास इसके अंदर x + 5 था, मेरे पास x - 5 था, ठीक है, और शायद मुझे अब ये आंसर लाना है इस फॉर्म में, तो
देखते हैं करके इसको। ठीक है, अब हम सिंपली अपना फॉर्मूले को कॉपी डाउन करेंगे एक्सप्रेशन के नीचे। ठीक है, अच्छा लिखूंगी मैं यहाँ पे। अच्छा, 3 डॉट इस तरह से बनाते हैं हम फॉर्मूला को लिखने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सिंपली वेरिएबल्स की जगह पे मैं अपना पूरा एक्सप्रेशन कॉपी डाउन करूंगी अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। और एक्स स्क्वायर आ जाएगा मेरा -5 स्क्वायर आ जाएगा, जिसका आंसर मेरा होगा x square -25. This would be my final answer. ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी फोर्थ एग्जाम्पल पे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 मेरे पास आएगी x² -9। अब बताओ मुझे ये क्या होगा। ये होगा फैक्टराइज, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट हमें इंट्रोड्यूस करना है। किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रैकेट, हम जाएंगे ऊपर और देखेंगे कि इसके अंदर अप्लाई क्या हो सकता है। x² -9 हमने देख लिया। ठीक है, अब ना 9 जो नंबर है ये हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। हम ऊपर गए, हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर जैसा कोई रूल है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि परफेक्ट स्क्वायर एंड अ माइनस साइन इन बिटवीन बिल्कुल है हमारे एक्सप्रेशन में। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के पर्पस के लिए। ओके, और इंट्रोड्यूस करेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, हम ये अप्लाई कर देते हैं, a² -b² इक्वल्स a प्लस बी a माइनस बी इन ब्रैकेट्स इन फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, करते हैं हम इसको इस तरह से सॉल्व। मैंने लिखा, सॉरी मैंने लिखा a माइनस b a² b²। Okay, sorry, just remove the brackets. ठीक है, you can do it either way. अब जो b² है ना मेरा, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, मैं इसको इस तरह अगर लिखूं, समझ आ रही है बात कि मैंने किया क्या। 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। ठीक है, b² की फॉर्म का आंसर लाना था, यानी कि 3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, मेरे पास 9 आएगा। ये 9 मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे इस फॉर्म में लाना है ताकि मैं ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस कर सकूं। जब मैं ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस करूंगी तो फिर मेरे पास आंसर आ सकेगा सिंपली। ठीक है जी, फैक्टराइज हो गया। अभी मेरा a² -b² बन गया इक्वल्स a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस b एंड a माइनस बी। समझ आया, ये मेरा बन गया आंसर। This has become my answer for this expression. Moving on towards fifth example. ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल मेरे पास आ रही है 4x² -25।
again no bracket, so we are going to factorize it. ठीक है, फैक्टराइज करेंगे हम इसको। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है ना एफ या फिर पी, सॉरी, हाँ एफ या ई लिख दूंगी ताकि टाइम हमारा इस पे ना कंज्यूम हो। अच्छा, इसके अंदर मैंने देखा कि लग रहा है वही, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज नहीं है, बस बताने के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो ये हो गया 2x² माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स 2x प्लस 5 एंड 2x माइनस 5। समझ आया? ओके, मूविंग टूवर्ड्स सिक्स्थ एग्जाम्पल। Another example I have is x square minus 3x, ब्रैकेट नहीं है तो फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या करेंगे इसके अंदर, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारा, ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं, हम ऊपर जाएंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर की तो कंडीशन हमारे ऊपर नहीं अप्लाई हो रही, तो हम देखते हैं कि दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं। हम दूसरा काम कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, या तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं या हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग का एक रूल है कि ये ना हमेशा 3 वैल्यूज में होती है। जब हमारे पास 3 वैल्यूज गिवन होंगी ना तब हम कर सकते हैं। और हमारे पास इस क्वेश्चन जो अभी हम कर रहे हैं इसके अंदर तो 3 वैल्यूज नहीं है, हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो शायद हमारे पास यही ऑप्शन बचा है। चाहते हुए ना चाहते हुए हमें कॉमन ही लेना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हम ले भी सकते हैं कॉमन या नहीं ले सकते। ठीक है, अच्छा, हम कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन किस तरह ले सकते हैं, इन दोनों एक्सप्रेशंस में हमारे पास क्या है, हमारे पास x कॉमन है। इसमें भी x है और इसमें तो 2x है, क्योंकि x के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2x है। तो हम एक x कॉमन ले लेंगे क्योंकि इसके पास तो एक ही है। ठीक है ना, एक x कॉमन ले लेंगे। इसके पास कितने x बचेंगे, इसके पास एक x बचेगा। उस एक x को हम ऐसे लिख देंगे, माइनस की साइन एज इट इज आएगी, और यहाँ पे तो x ही नहीं बचेगा इसके पास, तो ये सिर्फ 3 आ जाएगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, अब इसको अगर आप देखो कि आप इसको मल्टीप्लाई करती हो, इसको इससे, तो हमारे पास अगेन वही क्वेश्चन बन जाएगा 3x। समझ आया? अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपनी। एग्जांपल नंबर हमारी होगी 7, राइट? 7 एग्जांपल हमारी 7th है 2x² माइनस 8x। इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें फैक्टराइज ही करना है। फैक्टराइज इसलिए करना है, ब्रैकेट्स नहीं है, हमें पता चल गया पढ़ के ही। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमें इसमें नजर आ रहे 8 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, ना ही 2 परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी शायद हम कॉमन ही लेंगे, शायद नहीं पक्का कॉमन ही लेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी नहीं हो सकती, उसके लिए भी नेसेसरी के 3 टर्म्स हो। ठीक है, इसके अंदर देखो अब ना 2 चीजें कॉमन आ रही, एक्स तो कॉमन है ही है, लेकिन जो 8 है ना वो है 2 का मल्टीपल। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, और ये भी जो है ना ये भी है 2 का मल्टीपल, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो मतलब हमारे पास 2 भी कॉमन आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, मल्टीपल के रीजन की वजह से हमारे पास यहाँ पे 2 भी कॉमन आ गया। तो हम यहाँ पे सिंपली 2 और एक x को कॉमन ले लेंगे। इस वाले सिचुएशन में हमारे पास एक्सप्रेशन में हमारे पास x बचेगा और इधर हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर बन गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अपनी 8th एग्जाम्पल पे। 8th एग्जाम्पल पे मेरे पास है x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, किस तरह से फैक्टराइज करना है इसको हमें, इस
को हमें करना है, अब इसके अंदर ना 3 डिजिट्स, तो हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे जा सकते हैं। ठीक है, कॉमन इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि देखो एक के अंदर x है, एक के अंदर x, दूसरे के अंदर भी x है, लेकिन तीसरे के अंदर x नहीं है। ठीक है, जब कॉमन लेते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन का लेते हैं, और उसके लिए एक्सप्रेशन का इवन नंबर में होना जरूरी है। 3 है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपली हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, और हम ब्रेक करेंगे इस 5x को, ब्रेक करेंगे। इस ब्रेकेज का जो रूल है ना, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका सिखाती हूँ। ऐसे हम बनाएंगे x, ऐसे हम बनाएंगे एक x, x में हमें ब्रेक करना है 5 को। ठीक है, 5 को हमें ब्रेक करना है, और 5 की साइन है पॉजिटिव। साइन का तो मुश्किल है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव साइन ये सबकी। ठीक है, और मेरे पास 5 को मुझे ब्रेक करना है ऐसे दो नंबर्स के थ्रू जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 5 मिले, पॉजिटिव 5 मिले, लेकिन मैं उन्हें प्लस या माइनस करूं तो मुझे 6 मिले, पॉजिटिव 6 मिले। ठीक है, मल्टीप्लाई करूं आपस में तो पॉजिटिव 5 मिले, और अगर सॉरी प्लस या माइनस करूं अगर तो 5, पॉजिटिव 5 मिले, मल्टीप्लाई करूं अगर तो 6 मिले। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 6 मिले, और प्लस या माइनस करने से, प्लस या माइनस करने से 5 मिले। तो ऐसे दो नंबर 5 और 1 भी हो सकते हैं, 2 और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 और 1 नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसके लिए माइनस आ जाएगा और हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, 5, हाँ, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे हम लेंगे 2 और 3, दोनों पॉजिटिव साइंस के साथ। 2 3 जा मल्टीप्लाई करके 6, और 2 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स प्लस 5। ठीक है, अब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे किस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ठीक है, अब हमने इसको करा x कॉमन लिया, यहाँ पे ये बन गया x प्लस 2, और यहाँ पे हमने लिया, सॉरी, यहाँ पे हमने x कॉमन लिया, ये हमारे पास आ गया x प्लस 2। यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया। ठीक है, हमारे पास आ गया x प्लस 2। हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, x प्लस 3 और x प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9, एक्स क्यूब माइनस 4x। फैक्टराइज होंगे, वेरी ऑब्वियस। ठीक है, किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं, हम इनके अंदर कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन हमें नजर आ रहा है कि दो एक्सप्रेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया हमने x, इसके पास बचा 2x माइनस 4। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर, अब ये देखो, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, पहले ये क्यूब होने की वजह से परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, अब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर है तो शायद हम इसके ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, शायद नहीं, पक्का लगा सकते हैं। पक्का लगाएंगे वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स एक्स। एक्स हमारा हमेशा कांस्टेंट उसी जगह पे रहेगा, अपनी जगह से नहीं रहेगा। ठीक है, और एक्स माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। This is how you do the basic algebraic simplification, expansion, factorization, whatever you want to call it,
and according to the rules that are applicable you will be calling it. Also मैंने आपको सारी फोकस की और टू बी नोटिस्ड चीज़ें बता दी हैं. That's all for the day. Inshallah, hope to see you in the next class. Allah Hafiz.